जन्म लेते ही इस बच्चे ने दाई का हाथ कसकर पकड़ लिया और धीमी लेकिन साफ आवाज में कहा, मुझे वापस मत भेजो, मैं अभी स्वर्ग से आया हूं। यह सुनते ही दाई के हाथ कांपने लगे। उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह कुछ पल के लिए समझ ही नहीं पाई कि उसने सच में क्या सुना। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को संभाल पाती, बच्चे ने फिर कहा, वो नदी बहुत भयानक थी। कमरे में अचानक अजीब सन्नाटा छा गया। दिया अपने आप तेज जलने लगा और ऐसा लगने लगा जैसे वहां कोई अदृश्य शक्ति मौजूद हो। उस दिन गांव की उस दाई ने चाहकर भी यह बात अपने अंदर नहीं रख पाई और धीरे धीरे यह खबर पूरे गांव में फैल गई कि एक ऐसा बच्चा पैदा हुआ है जो जन्म लेते ही स्वर्ग और किसी डरावनी नदी की बात कर रहा है। शुरुआत में लोगों ने इसे मजाक समझा, अंधविश्वास कहा, लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होने लगा, उसकी हर बात ने इस रहस्य को और गहरा कर दिया। वह बाकी बच्चों की तरह खेलता नहीं था, खिलौनों से दूर रहता, अक्सर अकेले बैठकर आसमान को देखता और कभी मुस्कुराता तो कभी अचानक उदास होकर कहता, मेरा घर यहां नहीं है। उसकी मां यह सुनकर घबरा जाती, उसे सीने से लगा लेती, लेकिन उसके शब्दों में जो सच्चाई थी, उसने पूरे माहौल को बेचैन कर रखा था। और फिर वह दिन आया जब बच्चा 5 साल का हुआ। उस दिन गांव में एक अजनबी व्यक्ति आया। जैसे ही वह बच्चे के सामने से गुजरा, बच्चा अचानक खड़ा हो गया और बिना डरे उसकी आंखों में देखकर बोला, तुमने अपने भाई के साथ धोखा किया था, तुम उसे अकेला छोड़कर भाग गए थे। यह सुनते ही वह आदमी वहीं जम गया। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, क्योंकि यह एक ऐसा सच था जिसे उसने कभी किसी को नहीं बताया था। अब गांव में डर और जिज्ञासा दोनों चरम पर थे। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि यह बच्चा आखिर है क्या। धीरे धीरे बच्चे ने अपने पिछले जन्म की बातें बतानी शुरू की। उसने एक ऐसी नदी का वर्णन किया जिसे सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते। वैतरणी नदी, जहां पानी नहीं बल्कि खून और कीचड़ बहता है, जहां डरावने जीव आत्माओं को नोचते हैं, जहां हर पाप की सजा मिलती है। लेकिन उसने यह भी कहा, मैंने उसे पार किया क्योंकि मेरे कर्म अच्छे थे। इसके बाद उसने स्वर्ग का वर्णन किया, जहां सोने के पेड़ हैं, जहां अमृत की नदियां बहती हैं, जहां हर ओर शांति और प्रकाश है, जहां दिव्य अप्सराएं जैसे रंभा और मेनका नृत्य करती हैं। उसकी बातें इतनी स्पष्ट और जीवंत थीं कि सुनने वाले खुद को उस दृश्य में महसूस करने लगते। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब एक दिन उसने शांत स्वर में कहा, मैं वही हूं, सोमदत्त। यह सुनते ही पूरे गांव में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह नाम जुड़ा था सोमदत्त ब्राह्मण की उस आत्मा से जिसकी कथा लोग पहले से सुनते आए थे। अब लोग उसे भगवान का दूत मानने लगे, उसकी ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। लोग उससे मिलने आने लगे, कुछ उसके चरण छूते, कुछ उससे अपने पाप पूछते। लेकिन जहां आस्था होती है, वहां संदेह भी होता है। कुछ लोग उसे झूठा साबित करना चाहते थे। एक दिन उन्होंने एक गंभीर रूप से बीमार व्यक्ति को उसके पास लाकर कहा, अगर तू सच में दिव्य है तो इसे ठीक करके दिखा। सबकी नजरें बच्चे पर टिक गईं। कुछ लोग हंस रहे थे, कुछ उसका मजाक उड़ाने के लिए तैयार थे, लेकिन बच्चा शांत रहा। उसने उस बीमार व्यक्ति की आंखों में देखा और धीरे से कहा, यह बीमारी शरीर की नहीं, कर्मों की है। और फिर कुछ दिनों में वह व्यक्ति धीरे धीरे ठीक होने लगा। अब लोगों के मन में डर और श्रद्धा दोनों बढ़ चुके थे, लेकिन कुछ लोग अभी भी उसे चुनौती देना चाहते थे। उन्होंने पूरे गांव के सामने कहा, अगर तू सच में वही आत्मा है तो कोई ऐसा प्रमाण दे जिसे हम झूठा ना कह सकें। अब पूरा गांव इकट्ठा हो चुका था। सबकी नजरें उसी बच्चे पर थीं। कुछ के दिल तेजी से धड़क रहे थे, कुछ को डर लग रहा था कि अब क्या होगा। बच्चा कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, लेकिन आज तुम वो देखोगे जिसे तुम जिंदगी भर नहीं भूल पाओगे। उसने आंखें बंद की और ध्यान में बैठ गया। अचानक हवा रुक गई, वातावरण ठंडा हो गया और फिर जो हुआ उसने सबको अंदर तक हिला दिया। बच्चे के शरीर से एक तेज दिव्य प्रकाश निकलने लगा। वह प्रकाश धीरे धीरे फैलने लगा। वहां मौजूद कुछ लोगों को अपने पुराने पाप दिखाई देने लगे, कुछ डर के मारे कांपने लगे और कुछ वहीं बेहोश होकर गिर पड़े। अब कोई भी उसे झूठा कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। वह बच्चा अब एक रहस्य नहीं, बल्कि एक सच्चाई बन चुका था।
लेकिन हर कहानी का एक अंत होता है और उसका समय भी धीरे धीरे खत्म होने लगा। एक दिन उसने अपने पास बैठे लोगों से कहा, मेरा समय पूरा हो गया है। यह सुनते ही सभी लोग रोने लगे, लेकिन वह शांत था। उसने कहा, मैं यहां इसलिए आया था ताकि तुम्हें याद दिला सकूं कि जीवन अस्थायी है, लेकिन आत्मा अनंत है। और फिर वह ध्यान में बैठ गया। धीरे धीरे उसकी सांसें धीमी होने लगीं और अचानक उसके शरीर से वही दिव्य प्रकाश फिर से निकलने लगा। वह प्रकाश ऊपर उठता गया और आकाश में विलीन हो गया। वहां मौजूद सभी लोग स्तब्ध थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्होंने अब भी क्या देखा। लेकिन असली झटका तब लगा जब गांव वालों ने उसके जन्म की तारीख और पुराने रिकॉर्ड्स को मिलाया, और जो उन्होंने पाया उसने सब कुछ बदल दिया। जिस दिन सोमदत्त ब्राह्मण की मृत्यु हुई थी, ठीक उसी दिन उसी समय उस बच्चे का जन्म हुआ था। अब किसी के मन में कोई शक नहीं बचा था। सबको समझ आ गया था कि आत्मा कभी नहीं मरती, वह सिर्फ शरीर बदलती है, और अगर कर्म अधूरे रह जाएं तो उसे वापस आना ही पड़ता है। यह कहानी हमें यही सिखाती है कि जीवन अस्थायी है, लेकिन कर्म, सत्य और भक्ति हमेशा हमारे साथ रहते हैं। इसलिए चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें हमेशा धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए, क्योंकि अंत में वही हमें मुक्ति की ओर ले जाता है। और अगर यह कहानी आपको सोचने पर मजबूर कर दे, तो कमेंट में जय विष्णु भगवान जरूर लिखें, क्योंकि शायद अगली कहानी इससे भी ज्यादा रहस्यमयी हो।